अस्सलाम एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो उसमें हमने क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा था और क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखने के बाद हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी देखा था। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने अरिकनियस कॉन्सेप्ट देखा, उसके बाद लिमिटेशंस देखी इस कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आया ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट, वो भी हमने पढ़ा। आज हमने करना है कंजुगेट एसिड बेस पेयर कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस पेयर कैसे होते हैं। तो कंजुगेट एसिड कौन सा एसिड होता है? वो एसिड जो बना हो एक बेस से और वो फ्रॉम अ बेस और गेन क्या किया हो H+ आयन, उसी को बोला जाता है कंजुगेट एसिड। कंजुगेट बेस जो है वो एसिड से बना होता है। जब एसिड H+ आयन लूज़ करता है तो उसको बोला जाता है कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट एसिड बेस से बना होता है जब बेस क्या करता है H+ लेता है, और कंजुगेट बेस एसिड से बना होता है जब एसिड क्या करता है H+ लूज़ करता है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल है कंजुगेट एसिड और बेस की। देखो, अमोनिया बेस है और HCl एसिड है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है अभी, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑटोमर्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 H के साथ कंज्यूम हो गए, 3 H बन गए, H के बॉन्ड बने और एक लोन पेयर बचा है, तो वो लोन पेयर जाएगा और इस वाले H+ को ले लेगा, क्योंकि HCl में जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो NH3 क्या करेगा? जो नाइट्रोजन है उसका लोन पे जाके इस वाले H+ को ले लेगा। ठीक है, तो ये बन गया, बेस ने H+ लिया तो ये बन गया कंजुगेट एसिड। ठीक है, तो यहाँ ये बताया था कि एक एसिड है, कंजुगेट एसिड है, वो बेस से बनता है जब बेस क्या गेन करता है H+। तो यहाँ प्रूफ हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो Cl निकला वो है कंजुगेट बेस। तो यहाँ पर मैंने बताया कि बेस कंजुगेट बेस कब बनता है? जब एसिड H+ खो देता है। तो यहाँ ये एसिड था, इसने H+ खो दिया, तो अब ये बन गया कंजुगेट बेस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन कौन से हो गए? एक तो NH3 और NH4 पॉजिटिव और एक HCl और Cl नेगेटिव, 2 पेयर हो गए। उसके बाद देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली जो नंबर 1 लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसने एक्सप्लेन नहीं किया मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को। मतलब अगर BF3 में AlCl3 में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन स्टिल ये एसिड है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंड बात, इसने बेसिक कैरेक्टर कुछ मेटल्स का एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पर OH नहीं है, मतलब O है लेकिन H नहीं है, तो OH एक साथ नहीं है, फिर भी ये बेस है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। इन लिमिटेशंस के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस ने दिया था, उन्हीं के नाम पर इस कॉन्सेप्ट पड़ गया। इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? तो इन्होंने बोला कि एसिड वो सब्सटेंस होगा जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक्सेप्ट कर सके। तो एक एसिड जो है वो सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो बेस है वो सब्सटेंस है जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर पाए। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं हम सीधा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और बेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो लेविस बेसिस की तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो जैसे अमोनिया में 1 है, वाटर में 2, तो ये न्यूट्रल लेविस बेसिस हो। ठीक है, बेसिस कौन से हैं? यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें। तो इसके पास लोन पेयर है तो एक पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास 2 है, ये भी कर सकता है। जैसे NH3 इसके पास लोन पेयर है
प्लस H पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर डोनेट करके NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह H2O 2 लोन पेयर हैं, तो ये भी एक जब H प्लस लेगा तो एक लोन पेयर जाएगा, इसको ले लेगा, तो H3O प्लस बन जाएगा। उसके बाद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जैसे ये क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमाइड पे है, साइनाइड पे, हाइड्रोक्साइड पे है। उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो लीविस एसिड की तरह काम कर रही हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, जैसे Cl पे नेगेटिव है तो इसको H प्लस लेना है, तो ये जाएगा तो ये बना देगा HCl। ठीक है, एसिड की तरह काम करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो जो मेटल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम कंप्लीट ऑक्टेट होगा इसका, जैसे BF3 है, AlCl3, FeCl3। ठीक है, तो ये एसिड ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिंपल कैटाइंस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, H3O प्लस है, NH4 पॉजिटिव है, तो ये सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो सेंट्रल एटम है उसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल हो, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे क्लोरीन है, उसमें d ऑर्बिटल में फिलिंग तो नहीं होती, जैसे Np और Ns और Nd डी अवेलेबल है, लेकिन फिलिंग चाहे नहीं होगी। तीसरा शेल है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगी। तो ओटोमोस में कितने होते हैं? 7, तो 5 यहाँ और 2 यहाँ, 7। ठीक है, ऐसे फिलिंग, सॉरी ऐसे नहीं होगी, फिलिंग ऐसी होगी NS2 Np126। तो यहाँ पर ये 17 ग्रुप का है, तो 17 ग्रुप के लिए होगा NS2 Np5 और Nd 0। तो जिनमें d ऑर्बिटल अवेलेबल होगा वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो जॉइंट किया गया हो ऐसे एटम से, ऐसे एलिमेंट से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसिमिलर हो, मतलब उनके सेम ना हो, मल्टीपल बॉन्ड से।